देवी के अनेक स्वरूप हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं और वो सब बिल्कुल सही है। इसमें कोई भी त्रुटियां नहीं है, गलती नहीं। पर उसकी गहनता समझने के लिए सहज में उतरना पड़ेगा, तो वाइब्रेशंस पे आप पता लगेगा। अब उसमें डिस्क्रिमिनेशन आप देखेंगे कि हर एक शक्ति के अलग वाइब्रेशंस है, पर बड़ी ये सूक्ष्म बात है। इसके लिए जितनी आपकी प्रगति होगी उतने आप समझ पाएंगे। इसका मतलब नहीं कि अब आप उसी में लगे रहिए, मतलब ये है कि आप सिर्फ ध्यान धारणा से अपनी अगर शक्ति बढ़ाएं और अपने को उस स्तर पे उतार लें, तो आप खुद ही समझ आएंगे कि इंसान को देखते ही आप समझ आएंगे कि ये कैसा, एकदम वो ज्ञान एकदम आ जाए, क्योंकि हम ज्ञान मार्गी हैं और हमारे नसों में ज्ञान आ गया है, तो ये सब पता हो जाए। पर उसके लिए ध्यान करना बहुत जरूरी, और कोई इसका मार्ग नहीं है कि आप बड़े पूजन करिए, भजन करिए और ये करिए वगैरह, कुछ ध्यान करना चाहिए। और उसके साथ ही साथ इंट्रोस्पेक्शन, मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसे, मुझे ऐसे क्यों करना है, अपने ऊपर ध्यान होना है और दूसरे को ऊपर नहीं कि वो क्यों करा, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। आप ही को अपने को ठीक कराया और दूसरे को आप भी ठीक कर सकते। तो अपने ऊपर ध्यान रखें कि मैं ऐसे क्या कर रहा हूँ, मैं ऐसे क्यों सोच रहा हूँ, मेरे दिमाग में ऐसी बातें क्यों आती है। अपनी तरफ ध्यान दें और दूसरे की तरफ प्रेम दृष्टि, प्रेम की दृष्टि, कि मैं तो प्रेम में बैठा हूँ और अंदर मेरे क्या प्रेम हो रहा है सबके लिए, मैं सबके और प्रेम दृष्टि से देखता हूँ, मैं सबको माफ कर देता हूँ। इस तरह से दो चीज है, एक तो ध्यान और एक आत्म अवलोकन जिसे कहते हैं। तो ये दोनों चीजों से मनुष्य की प्रगति होती है। माने एक तो ध्यान, वो तो बात सही कि ध्यान से आप अपने अंदर और चैतन्य अंदर लेकर के और बढ़, और अपने अवलोकन से, अपने के इंट्रोस्पेक्शन से भी आप अपने अंदर के जो बीच में ऑब्स्टिकल्स हैं उनको निकाल। जैसे एक नदी का प्रवाह बह रहा है, अब उसके अंदर बहुत से पत्थर हैं, कुछ है, तो प्रवाह ठीक से बह नहीं सकता। अगर वो पत्थर क्या है आप देख दें और निकाल लें, तो कुंडलिनी का प्रवाह बिल्कुल बहुत जोरों में बह सकता है। और वही उसके बाद यही बात है कि आप स्वयं ही इसको महसूस करेंगे, उसकी प्रचीति होगी कि आप एकदम स्वच्छ हो, अब कुछ रहा नहीं, आप एकदम स्वच्छ हो। वो चीज अंदर से आनी चाहिए। उसमें एक तरह से मैं कहती हूँ ध्यान तो आप लोग करते हैं, ये मुझे मालूम, लेकिन इंट्रोस्पेक्शन, अपने बारे में सोचना चाहिए। उसमें क्रिटिसाइज करने की जरूरत है अपने को, लेकिन उसको साक्षी भाव से देखना। और दूसरे ये कि कहाँ तक मैं प्रेम करता हूँ, कहाँ तक मैं शुद्ध हूँ, कहाँ तक मैं अहंकार से बचा हूँ। ये अगर आप देखने लग जाए तो धीरे धीरे भाग जाए। जैसे अगर कोई दुष्ट आदमी, समझ, वो आपके घर में आया, आपकी उसके ऊपर नजर पड़ी, भाग जाएगा कि नहीं। उसी प्रकार ये जो बैठे हैं घुसपैठ करने वाले, ये सब भाग जाएंगे अगर आप इंट्रोस्पेक्शन करें। पर अगर अपने अहंकार में मैं तो ठीक हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसे चले, तो यही सफाई करने की जरूरत, यही निर्मलता, यही स्वच्छता अंदर आने की जरूरत है। और कुंडलिनी तो अपना कार्य कर ही नहीं, वही आपको छुड़ाएगी। नो, ये तो कोई कह नहीं सकता कि हम छुड़ाएंगे, लेकिन आपकी दृष्टि पड़ते ही वो चीज खत्म, दृष्टि पड़ते ही आपकी वो जो बातें हैं। अब किसी को है थोड़ी थोड़ी लोलुपता होती है, जैसे कि सत्ता की लोलुपता, अब दौड़ रहे हैं दौड़ रहे हैं दौड़ रहे हैं, वो सत्ता मिल गई फिर भी रुके नहीं,
तो चाहते फिर और कोई सत्ता मिले, फिर उसके पीछे दौड़ रहे हैं, उसका कोई अंत नहीं होता। पर अगर ये चीज आपकी नजर में आए कि अरे मैं तो पागल जैसे दौड़ रहा हूँ ये सत्ता के पीछे में, इसमें क्या बेकार, शांति से बैठ, जो मिलता है उसको उपभोग हो। आप दौड़ रहे हैं, जो मिला उसको भी नहीं उपभोग करे, उसका भी नहीं आनंद उठा रहे हो, फिर दूसरे के पीछे भाग रहे हो, दूसरे के पीछे। जब ये दशा आ जाए, उसको मैं सहजावस्था का, तो सहजावस्था में सारी देवी शक्तियां जितनी हैं आपके चरणों, आपको संभालेगी, आपको गाइड करेगी, आपको वरदान देगी, सारी चीज आ जाए। पर सहजावस्था नहीं चाहिए, उसमें मैं ये करने वाला हूँ, मुझे करना चाहिए, मुझे ये करना है, वो कर, ये जब शुरू रहता है तो मैं कहती हूँ कि अभी सहजावस्था नहीं। और जब सहजावस्था आई तो जैसे एक छोटा बच्चा पलने में पल जाए, ऐसे ही माँ की शक्ति के स्वरूप में हो जाता है। और ये जितनी भी शक्तियों का वर्णन है, वो सारी शक्तियां हर पल हर तरह से मदद, जिसकी जो जरूरत होती है पूरी, हर एक शक्ति में कोई ना कोई ऐसी विशेषता है। और इसलिए शक्ति की हम लोग पूजा करते हैं।